कितना प्यारा था, कितना अच्छा था। बाबा के सामने अब सबका रजिस्टर खुलने वाला है। जो मुरली में बोला, अंत समय में किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। कुछ न कुछ छुपा हुआ होता है या नहीं होता है? हैं? जो बहुत प्यारी चीज होती है वो जेब में छुपा के रखते हैं, अंदरूनी जेब में। तो सबसे जास्ती अंदरूनी जेब है बुद्धि रूपी पॉकेट। ऐसी ऐसी प्यारी भी चीज होती है कि जो प्यार का सागर कहा जाता है, वो भी उनके सामने कुछ भी नहीं। जो प्यार का सागर बाप बोलता है कि अपना पूरा पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, तो बाकी तो फिर नंबरवार हो गए। तो नंबरवार हो गए तो उनका पोता मिल का रजिस्टर गुप्त रहेगा या भी खुलने वाला है। तमाशा होने वाला है, पर्दा खुलने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। अभी यज्ञ समाप्ति की ओर है। क्या यज्ञ माने? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान तो मनुष्य ही लेते हैं। मनुष्य है 400-500-700 करोड़ जो भी है, उनको जो भी ज्ञान लेना है, कोई को शुद्ध लेना है, कोई को मिक्सचर लेना है, कोई को एक से लेना है, कोई को अनेक गुरुओं से लेना है। लेना सबको है कि नहीं लेना है? सबको लेना है। तो अब वो ज्ञान यज्ञ समाप्ति की ओर है। जो पहले ही बता दिया, बाप के पास जो कुछ भी था सब कुछ अब बच्चों को दे दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा देने के लिए। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। संपन्न सब अपने आप समय बना रहा है। क्या? संपन्न बनाने वाला सबको कौन है? हैं? समय। समय जड़ है या चैतन्य है? जड़ शक्तिशाली होता है जैसे प्रकृति, या चैतन्य शक्तिशाली होता है जैसे पुरुष है? तो ये क्यों कहा? संपन्न सब अपने आप समय बना रहा है। समय बनाने वाला है संपन्न, ये अपने अपने पुरुषार्थ से संपन्न बनेंगे। तो ऐसा क्यों कहा? किसने कहा? कौन बोल रहा है? हैं? ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। माने ब्रह्मा बाबा ने उस बाबा को पूरा पूरा जान लिया। जो काल जीत है, कालों का काल, महाकाल है। जिसको कोई काल माने समय
खा ही नहीं सकता। उसको पहचान लिया है? नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा अभी भी जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, उनमें भी जो भारतीय धर्म की आत्माएं हैं, उन भारतीय धर्म की आत्माओं में जो सशक्त सबसे पावरफुल विधर्मी है कौन? इस्लामी। वो भारतीय है? बौद्धि। बौद्धि धर्म में ये मान्यता है, ये मान्यता महात्मा बुद्ध ने फैलाई। क्या? कि काल चक्र ही मुख्य है, भगवान अलग से कुछ नहीं होता। क्या है? ईश्वर कुछ भी नहीं होता, काल चक्र में सब बंधे हुए। तो क्या ऐसा है? शिव बाप ने हमको ऐसा सिखाया? ये ड्रामा माने काल चक्र, उसको मुख्य रखेंगे या आत्मा के पुरुषार्थ को आगे रखेंगे? मुख्य क्या है? आत्मा के अर्थ। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, माने आत्मा के लिए जो किया जाए वो क्या हुआ? पुरुषार्थ। जो ये धर्म पिताएं हैं ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये आत्मा के लिए नहीं कर पाते पूरा। जो भी करते हैं देह अभिमानी धर्म पिताएं हैं, इसलिए देह के कल्याण में ज्यादा बुद्धि रहती है, आत्मा का कल्याण कर ही नहीं पाते। और ये आत्माएं विधर्मी हो या विदेशी हो, ये सब ब्रह्मा की गोद में खेलने वाली हैं। कुख वंशावली है या मुख वंशावली है? कुख माने गोद की वंशावली है। उनको फक्र रहता है, हमने बाबा की गोद ली है। तुम कल के बच्चे हो, तुम क्या जानो ज्ञान क्या होता है? बहुत अहंकार। और उन बच्चों से अम्मा प्रभावित होगी या बाप प्रभावित होगा? जो मनुष्य सृष्टि की मां कही जाती है वो प्रभावित होती है। दुनिया में भी देख लो, अभी जो मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा है, पहला पत्ता, कृष्ण बच्चा, माताएं उस बच्चे से प्रभावित हैं या नहीं है? प्रभावित हैं। कैसे? यहां तक प्रभावित हैं कि कृष्ण बच्चे को ही गीतापति भगवान माने बैठी हैं। नहीं है? अरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं जो अभी नीची 8 कुरियों के ब्राह्मण बने हैं, जो ब्रह्मा की गोद को ही सब कुछ समझे बैठे हैं, ब्रह्मा के मुख से निकले ज्ञान को कुछ भी महत्व नहीं देते, वो आत्माएं किसको समझती हैं? गीता का भगवान
गीतापति भगवान किसको समझते हैं? कृष्ण बच्चे को समझे बैठे हैं। उनकी अम्मा कौन है? जगदम्बा, जो सारे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, चाहे आधार मूर्त हो, चाहे बीज रूप हो, आखिरी माया से हाथ मिलाकर इतना शक्तिशाली काम कर दिखाती है कि सारी दुनिया के सारे ही मनुष्य मात्र को अपने कंट्रोल में ले लेती है। राज करेगा खालसा, सब माया के प्रभाव में आ जाते हैं। माया किसी को छोड़ती ही नहीं। कि अष्टदेव आत्माएं जो जगत पिता के सर पर श्रेष्ठ मणकों के रूप में रखे जाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ेगी है? अरे किसी को नहीं छोड़ती माने है? एक मायापति को छोड़कर, एक प्रकृतिपति को छोड़कर, एक लक्ष्मीपति को छोड़कर और किसी को छोड़ने वाली नहीं है।